नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2021 में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी के बारे में बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, इसकी पूजन विधि, महात्म्य, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त तथा किस देवता की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त वर्ष 2021 में देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 19 जुलाई 2021 में रात्रि 9:59 तक है और एकादशी की समाप्ति 20 जुलाई शाम 7:17 पर है। पारणा का समय 21 जुलाई 2021 में सुबह 5:36 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। पूजन विधि: एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी के दिन ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य तुलसी से पूजा करें। मौसमी फलों का भोग लगाएं। इस दिन मिथ्या वार्तालाप, बुराई भलाई आदि से हमें बचना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें तथा भजन कीर्तन करें। हो सके तो रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन गरीब ब्राह्मणों को दान करें, भोजन कराएं और फिर बाद में स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं महाराज, जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप सब लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में गए। मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, राजन, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? राजा बोले, महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। इसके कारण अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मैं अभी तक पता नहीं लगा सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है।
इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो, और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख भोगेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को भी शांत करता है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा भी सुखी हो गई। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।